दोस्तों, एक करोड़पति लड़की एक गरीब लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर उससे शादी कर बैठती है। और फिर उसके बाद शादी होने के बाद वो करोड़पति लड़की अपने गरीब प्रेमी गरीब पति को एक थार गिफ्ट करती है। और फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों, वो लड़का, वो प्रेमी, वो पति उस लड़की को उसी थार गाड़ी में उसकी हत्या कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, जो लड़की थार गाड़ी अपने प्रेमी को गिफ्ट देती है, उसी गाड़ी में उसकी हत्या हो जाती है और जो बॉडी होती है वो जंगलों में फेंक दी जाती है। दोस्तों, जो बॉडी होती है वो पुलिस को जब मिलती है, उसकी शनाख्त करने के लिए उसके लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन जब बॉडी का कुछ पता नहीं चल पाता तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है लावारिस बॉडी समझकर। तो दोस्तों, जब उस हत्या का खुलासा होता है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को हर बार की तरह कि आखिर उस लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की, कैसे की और कब की। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी एक घटना लेकर आया हूं, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद और वहीं का एक कटघर थाना लगता है और उसी के इलाके में आता है कोहिनूर त्राहा। दोस्तों, आदिल रहमान जो पीतल के कारोबारी होते हैं, उनकी जो पीतल की फैक्ट्री होती है, पीतल के वगैरह के बर्तन बनाते हैं, करोड़पति इंसान होते हैं और उनकी एक बेटी होती है अधीरा रहमान। दोस्तों, जिसकी उम्र 22 साल होती है और वो हैदराबाद में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसके बाद जो अधीरा रहमान होती है, उसका आना जाना सभी जगहों पर लगा रहता था। कभी गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, वो इधर उधर कभी ना कभी उसका आना जाना लगा रहता था। और उसके बाद दोस्तों, जो 25 जून आता है, 25 जून को जो अधीरा होती है वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मुझे एग्जाम के लिए प्रयागराज जाना है। और फिर वो 25 जून को प्रयागराज के लिए निकल जाती है और दोस्तों 26 जून को वो वहां पर पहुंच जाती है, अपना एग्जाम वगैरह देती है और फिर अपनी मम्मी के पास फोन करती है कि मम्मी, मैं यहाँ से अपने घर के लिए, मुरादाबाद के लिए, दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। और फिर वो 28 जून को वहां से निकलती है, फ्लाइट में बैठती है और 29 जून को वो दिल्ली पहुंच जाती है। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद वो अपनी टैक्सी लेती है और टैक्सी में बैठने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाता। घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर बेटी को इतना समय हो गया है, कहाँ पर रह गई। उसके पास फोन किया जाता है, फोन स्विच ऑफ जाता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर अधीरा कहाँ पर है, कैसे है। दोस्तों, समय बीतने लगता है, परिवार वाले सोचते हैं कि शायद मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए फोन नहीं मिल रहा है, कुछ ही समय में आ जाएगी। लेकिन अधीरा अपने घर पर नहीं पहुंचती है। परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है, जी घबराने लगता है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ पर है। जब अधीरा अपने घर पर नहीं पहुंचती है और उसके बाद परिवार वाले एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तो उन्हें अधीरा एक टैक्सी में बैठती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया है और फिर
वो इंतजार करने लगते हैं कि किडनैपर का फोन आएगा, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होता है, फोन वगैरह कुछ नहीं आता है। परिवार वाले अधीरा को सब जगह ढूंढ ढूंढ कर हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग प्रयागराज पहुंचते हैं, हैदराबाद जाते हैं और उसको जहां पर वो रहती थी, कभी दिल्ली वगैरह के जो रूम उसने लिया हुआ था वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अधीरा का कुछ पता नहीं चल पाता। दोस्तों 7 जुलाई को परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं और थाने में पहुंचकर कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी अधीरा जो 22 साल की है और वो लॉ की पढ़ाई कर रही है, वो 29 जून को एयरपोर्ट पर आई थी और वो टैक्सी में बैठी थी, लेकिन घर पर नहीं पहुंची। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम छानबीन करते हैं, आप बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए, हम उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पुलिस अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल करती है, खोजबीन शुरू कर दी जाती है, लेकिन अधीरा का कुछ पता नहीं चल पाता। और फिर दोस्तों परिवार के जो लोग होते हैं वो उसके कमरे की छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर का क्या पता अधीरा के दिमाग में कुछ चल रहा हो, वो परेशान हो, उसने परिवार वालों को नहीं बताया हो, और वो उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी उस कमरे में एक लाल जोड़ा मिलता है और फिर उस लाल जोड़े को देखकर वो सोचने लगते हैं कि शायद इसकी जो फ्रेंड वगैरह हैं उनका ये लाल जोड़ा हो, और फिर वो और उस कमरे की खंगाली करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं और फिर उनको एक निकाहनामा उसमें मिलता है। और जैसे ही उस निकाहनामा को देखा जाता है उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसमें जो अधीरा थी उसका निकाह हो चुका था, वो भी गुलफाम एक नाम का लड़का है जो देवापुर गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों जैसे ही वो यह सब देखते हैं हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब हम क्या देख रहे हैं। दोस्तों जैसे ही परिवार के लोग उस निकाहनामे को देखते हैं तुरंत उसको लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं और बताते हैं 17 जुलाई को जब वो थाने में पहुंचते हैं बताते हैं कि साहब हमारी जो बेटी है उसने अपनी शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, वो भी गुलफाम नाम के लड़के से, और जो देवापुर का रहने वाला है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन करती है, लोकेशन वगैरह देखती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जो गुलफाम है वो उस पर एक केस चल रहा है, और जो केस चल रहा है उसी के उस चक्कर में वो फरार चल रहा था 1 साल से। दोस्तों फिर पुलिस को पता चलती है कि वो मुरादाबाद जेल में है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस अपनी छानबीन करती है और फिर गुलफाम से बात करने की कोशिश करती है, और जब उससे बात की जाती है और जब गुलफाम बताता है कि मेरी और जो अधीरा थी उसकी दोस्ती, उसकी बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और हम एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद हम अजमेर जाते हैं और अजमेर में जाकर हम एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। दोस्तों जो गुलफाम होता है वो बताता है कि साहब जो अधीरा थी उसको मेरे परिवार से मिलने की, मैं अपने परिवार से मिलूं, वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं। वो चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ रहे, अधीरा और गुलफाम एक साथ रहें और उनके बीच में कोई ना आए। अधीरा उससे अक्सर कहती रहती थी कि तुम अपने परिवार से दूर रहो, तुम्हारे परिवार वाले बेकार हैं, तुम्हारा साथ नहीं देते हैं, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया है, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं किया है। दोस्तों उसके बाद जब वो शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, निकाह करते हैं, उसके बाद शादी के बाद जो अधीरा होती है वो थार गाड़ी अपने पति को, अपने प्रेमी को गिफ्ट करती है, गुलफाम को गिफ्ट करती है, और जैसे ही गुलफाम उस गाड़ी को देखता है वो खुश हो जाता है। गुलफाम की तमन्ना थी कि उसके पास एक थार गाड़ी हो जिसमें वो बैठकर अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के साथ घूमे, लॉन्ग ड्राइव पर जाए। दोस्तों जब उसके बाद जो गुलफाम होता है वो बताता है कि साहब 29 जून को जब अधीरा आती है और मुरादाबाद के लिए वो टैक्सी में बैठकर निकल जाती है, और
उसके बाद मैं उसके पास जाता हूँ, उसको टैक्सी से निकालता हूँ और टैक्सी में से निकालने के बाद उसको अपनी थार गाड़ी में बैठा लेता हूँ। और रास्ते में हम जा ही रहे थे, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जब हम चल रहे थे तब अदीरा और मेरे बीच वार्तालाप होती है और अदीरा कहती है कि तुम अपने परिवार से मिलना जुलना बंद करो, उनसे दूरी बनाकर रखो। और इसी बात पर मुझको गुस्सा आ जाता है और मैं पिस्टल निकालता हूं और अदीरा की कनपट्टी पर रखकर उसको शूट कर देता हूं। दोस्तों, जैसे ही गोली चलती है अदीरा की जान निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो गुलफाम होता है वो सोचने लगता है कि अब मैं इस बॉडी का क्या करूं, कैसे करूं। और फिर वो उस बॉडी को नदी में फेंक देता है, नहर में फेंक देता है, रुड़की जो नहर है उसमें फेंक देता है। और फिर उसकी जो बॉडी होती है अदीरा की, वो बॉडी पुलिस को मिलती है। और पुलिस को मिलने के बाद पुलिस इंतजार करती है कि शायद कोई आएगा जिसकी भी कोई बेटी है ये, या फिर कोई इसके परिवार वाले ढूंढते ढांढते जैसे भी आएंगे और इस बॉडी को उसको सौंप देंगे। दोस्तों, उधर जो गुलफाम था, गुलफाम सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और फिर उसको याद आता है कि मेरे ऊपर जो केस चल रहा था, मैं फरार चल रहा था। और फिर वो पुलिस के पास जाकर, कोर्ट में जाकर अपने को गिरफ्तार करा देता है। और अपने को वो जो गिरफ्तार करती है पुलिस, उसको गिरफ्तार कर लेती है और कहता है कि साहब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। और वो जेल पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी हत्या, अदीरा की हत्या किसने की, कैसे हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँगा ही नहीं और इस केस का खुलासा नहीं होगा। दोस्तों, उधर 72 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस उसकी बॉडी को रखे हुए इंतजार कर रही थी कि परिवार वाले आएंगे और इसकी बॉडी को लेकर चले जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर अदीरा है कहाँ। और अदीरा उस नदी में थी, नहर में थी, जिसमें से पुलिस ने उसको निकाला था। दोस्तों, जब समय बीत जाता है, 72 घंटे बीत जाते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जो उधर गुलफाम होता है वो जेल चला जाता है। दोस्तों, वो सोचने लगता है कि अब इस केस का खुलासा नहीं होगा और वो कुछ दिन जेल के अंदर रहेगा और अंदर रहने के बाद फिर वो बाहर आ जाएगा और अदीरा की मौत का किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, जो निकाहनामा था उसके कमरे में पाया गया था, उसी के वजूद पर पुलिस जांच पड़ताल करती है और गुलफाम तक पहुंच जाती है। और जो गुलफाम ने किया, बहुत ही दर्दनाक हादसा किया। अपनी प्रेमिका, जो प्रेमिका उसके लिए जान देने को तैयार थी, उससे इतना प्यार करती थी, उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी से प्यार किया और फिर उससे शादी भी की, अपना पैसा उस पर लुटाया। और उसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पहले उससे शादी की और फिर इतनी छोटी सी बात पर ही उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। परिवार वालों को पता भी नहीं था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, ना ही गुलफाम के परिवार को पता था और ना ही अदीरा के परिवार को पता था कि अदीरा ने शादी कर ली है। दोस्तों, बाद में जब वो निकाहनामा देखा जाता है, उसी से सबको पता चलता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। दोस्तों, जो गुलफाम ने किया है बहुत ही दुखद और गलत किया था और पुलिस उसको सजा दिलाएगी, कोर्ट उसको सजा देगा। तो दोस्तों, जो अदीरा थी उसके परिवार वाले भी परेशान हैं और शायद अब भी वो दुखी में हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी तक, लास्ट समय तक बॉडी भी नहीं देखी और उसकी बॉडी को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार भी करना पड़ा परिवार होते हुए, क्योंकि परिवार वालों को पता नहीं था कि उनकी बेटी है कहाँ, क्या किस हालत में है, तो इसलिए सब कुछ करना पड़ा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गुलफाम को क्या सजा दी जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।